Hey guys, Beast again from Geek Guys. Today is Sunday, so let's get started with the tech news. जैसे पिछली टेक न्यूज़ मैंने आपको बताया था कि एप्पल के जो आईफोन 12 हैं उन सब में पीछे मैगसेफ चार्जर के लिए जो उन्होंने मैग्नेट्स वगैरह लगाई थी उसमें काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे थे बिकॉज इट वॉज समथिंग लीथल टू समवन जिसके पेसमेकर ऑलरेडी अटैच्ड है. सो एप्पल रिसेंटली पुट आउट ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम देयर एंड कि जो आपके आईफोन 12 हैं वो ऑलमोस्ट 6 इंचेस दूर होने चाहिए या अप टू 1 फुट दूर होने चाहिए आपके जो हार्ट है या पेसमेकर है उससे, बिकॉज दे कैन इफेक्ट द पेसमेकर एंड इट इज़ एक्चुअली ए लीथल थिंग. सो एप्पल ने अपने एंड से जो है ये ऑफिशियली प्रेस रिलीज में जो है ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी. And this is something to make sure that you do not place your iPhone in the top of the pocket if you have a pacemaker installed. So जैसे Nvidia ने अपने एंड से ARM को बाय करने की डील जो है वो फाइनलाइज की थी, बट US, UK, China and European Union they are all restricting those deals because Nvidia जो है उसकी स्ट्रैटेजी हमेशा से ये रही है कि जो उनकी जो अपनी टेक्नोलॉजी हो उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मार्केट से दूर रखें एंड दे शुड कैप इट इन. और ARM जो है वो almost I think so there are like a billion companies that are working due to ARM और even Apple will get affected with this because ARM से ही डील करके जो है Apple अपने चिप्स बनाती हैं. जो उनके सिलिकॉन है वो सारा अब जो उनके इवन डेस्कटॉप्स वगैरह जो हैं वो A1 जो और जो उनके आने वाले Apple के मैक्स सिलिकन्स हैं उसके ऊपर बनने वाले हैं. So this is going to affect each and everyone and I think so that if Nvidia acquires ARM completely this is going to be one big of a deal for everyone. So after all जैसे कि पिछली टेक न्यूज़ में मैंने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो अपने Xbox सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट डबल कर दिए थे, इंक्रीज कर दिए थे. सो नाउ दे हैव ट्रिकल डाउन द प्राइसेस अगेन. एक्चुअली जब मैंने पिछली टेक न्यूज़ जो है वो अपलोड की थी उस टाइम ही उन्होंने ऑलरेडी जो है अपने प्राइसेस लोअर डाउन कर लिए थे, बट अब जो है वो विदाउट सब्सक्रिप्शन ऑल्सो काफ़ी गेम्स जो है वो फ्री टू प्ले उन्होंने कर दिया. इवन ऑन द Xbox नाउ Apex Legend and many other games are free to play. So they are doing something and actually nagging works. So Microsoft ने अपने एंड से जो है उसके प्राइसेस जो है वो ट्रिकल डाउन करके and they have issued a statement that we did a wrong deal and now they have decreased the prices and they are just like the normal prices that they were in the past. If you are a Netflix user especially the premium one, so Netflix ने अपने एंड से जो है Android में जो है पुश कर दी है अपडेट जिसमें आपको हाई एंड ऑडियो जो है वो मिलने वाली है. सो इसमें आपको जो XHE ACC कोडेक है जो एक काफ़ी हाई एंड बिट रेट वाला कोडेक होता है सो वो आप सपोर्ट करेगा आपका Netflix इफ़ यू हैव अ हायर एंड डिवाइस. सो अब आपको जो है एडवांस ऑडियो मिलने वाली है यानी HD ऑडियो आपको मिलने वाली है विद न्यू Netflix इफ़ यू हैव अ डिवाइस केपेबल ऑफ इट, बिकॉज ये डिवाइसेस जो हैं ये नेटफ्लिक्स अपने एंड से ही उनको सर्टिफाई करेगा. सो हो सकता है कि आपका डिवाइस केपेबल हो बट इट इज़ नॉट सर्टिफाइड बाय नेटफ्लिक्स, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क ऑन योर डिवाइस. सो दैट इज़ वन थिंग टू नोट डाउन. सो यूके गवर्नमेंट ने पेंडेमिक के टाइम पे काफ़ी सारे लोगों को जो है फ्री लैपटॉप्स बांटे थे. सो दीज वर क्वाइट चीप लैपटॉप्स. सो अपने एंड से यूके ने काफ़ी सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि वो वर्क फ्रॉम होम और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी क्लासेस जो हैं वो अटेंड कर सके. बट कैरिड आउट दिस डील उनको ये नहीं पता लगा कि जो सारे लैपटॉप्स थे वो एक 10 साल पुराने मालवेयर से इन्फेक्टेड थे एंड दोज ऑल लैपटॉप्स आर इन्फेक्टेड विद मालवेयर. सो ये अब जो है काफ़ी बड़ा इशू बन चुका है बिकॉज काफ़ी सारे लैपटॉप्स जो हैं यूके गवर्नमेंट ने अपने एंड से डिस्ट्रीब्यूट किए थे सो दैट दे कैन हेल्प दोज नीडी पीपल्स. बट अब जो है ये उनके ऊपर उल्टा जो है इट हैज़ स्ट्राइक देम बैक अगेन. सो इंटेल रिपोर्टेडली अपने एंड से जो उनके जो डिस्क्रीट GPUs हैं वो शिप कर रहा है और ये जो GPUs हैं ये डायरेक्टली आपको नहीं मार्केट में मिलने वाले हैं बट ये OEM और जो PC मेकर्स हैं उनको मिलने वाले हैं. सो उनको ये GPUs जो हैं इंटेल अपने एंड से शिप कर रहा है बट दीज GPUs आर रियली वियर्ड क्योंकि ये जो DG1 GPUs इनका कोड नेम है इस GPU में सिर्फ 80 एग्जीक्यूशन यूनिट्स हैं जबकि जो इंटेल का लैपटॉप में टॉप टियर ग्राफिक कार्ड है जो XE ग्राफिक कार्ड है उसमें 96 एग्जीक्यूशन यूनिट्स हैं और इसमें जो रैम है VRAM जो है वो काफ़ी लो पावर यूज़ हो रही है बिकॉज दैट इज़ 4 GB ऑफ LPDDR4X रैम. सो ये LPDDR4X रैम यूजुअली आपको स्नैपड्रैगन में मिल सकती है क्योंकि ऑलमोस्ट सारे स्नैपड्रैगन आई थिंक सो दे यूज़ LPDDR4X फ्रॉम लाइक 2016 और समथिंग. सो LPDDR4 जो है एक काफ़ी लो एंड रैम है एंड इट इज़ really not that powerful but I don't think so that
Intel is marketing this as a gaming GPU. So yeah, we can see about that. But इसके साथ एक और weird thing है कि आपको सिर्फ 9th generation और above जो CPUs हैं उनके साथ ये वर्क करेगा. And sorry about AMD, it is not going to work with AMD because एक स्पेशल जो है एक बायस की अपडेट चाहिए जो इस 9th जनरेशन जो है चिप्स के साथ ये वर्क करेगा एंड हायर. एंड वन मोर लीक फ्रॉम इंटेल, जो उनके नए CPUs आने वाले ऑल्डर लेक वो LGA 1700 सॉकेट पे रन करेंगे. अभी जो है काफी टाइम से यूज हो रही थी 1155 सॉकेट जो है, बट दीज चिप्स विल सपोर्ट द 600 सीरीज मदरबोर्ड और DDR5 जो है वो भी रैम जो है इसमें सपोर्ट आने वाला है. एंड जो ऑल्टर लेक है उसके जो चिपसेट है उसमें बता रहे हैं कि इंटरनल शफल काफ़ी सारा होने वाला है. सो दीज चिप्स आर गोइंग टू बी न्यू वंस. बट वन थिंग हैज़ गॉट माई नर्व क्वाइट अ बिट बिकॉज जो अब मैंने आपको पिछली टेक न्यूज़ में बताया था कि i9 जो उनका आने वाला है 11900 के, उसमें 8 कोर्स हैं और 16 थ्रेड्स हैं. बट एक्चुअली अगर चार्ट में देखते हैं, सो जो 11900 के है वो बिल्कुल ही सिमिलर 11700 के से, बिकॉज दीज बोथ चिप्स हैव द सेम TDP ऑफ 125 वॉट्स. और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि कैश कन्फिगरेशन भी बिल्कुल सेम है और कोर्स और थ्रेड्स तो बिल्कुल ही सेम है. बट जो i9 है, आई थिंक सो इट इज़ अ चेरी पिक्ड चिप, क्योंकि इसकी जो क्लॉक स्पीड है वो वे हायर देन द i7. सो दिस इज समथिंग दैट एवरीवन इज एक्यूजिंग इंटेल फॉर, क्योंकि ये बेसिकली एक सेम प्रोसेसर है जो कि इंटेल चेरी पिक करके एक हायर रेट पे बेच रहा है एंड दे हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम द प्रीवियस वन. सो इंटेल, I don't think so that Intel is going with a great strategy here, but let's see how much they are going to pay for this. And there are also leaks कि Intel जो है TSMC के साथ पार्टनरशिप कर रहा है ताकि 3 नैनोमीटर के अपने चिपसेट जो है वो 2022 में ला सके. But I don't think so they are going to get 3 नैनोमीटर out in the open, क्योंकि अभी तक 14 नैनोमीटर प्लस पे वो चल रहे हैं. They have not even got to the 12, 10, 7, even 5 नैनोमीटर और 3 नैनोमीटर की वो जंप मार रहे हैं. So this is something that if they can get this jump, it will be a really industry leading thing. But I don't think so Intel इतनी जल्दी 3 नैनोमीटर पे शिफ्ट कर सकता है, because it is a really big deal अगर आप 14 नैनोमीटर से 3 नैनोमीटर पे जाते हैं, because you skipped a lot of processes in between. एंड दिस इज गोइंग टू बी वन हैक ऑफ अ डील अगर ये जो है ट्रू होती है. सो लेट्स सी. और सोनी ने अपना अल्फा A1 जो है नया उनका फ्लैगशिप कैमरा जो है वो रिलीज कर दिया. तो ये मिररलेस कैमरा है जो कि 50 मेगापिक्सल का फुल फ्रेम सेंसर के साथ आता है और 8K 30 FPS जो है शूट कर सकता है. सो दिस इज ओनली द सेकंड कैमरा, मिररलेस कैमरा दैट कैन शूट 8K वीडियो. और जो ये कैमरा ये ऑलमोस्ट आई थिंक सो इट विल बी लाइक अराउंड 5 लाख रुपीज, क्योंकि जो इसकी बिकॉज यूएस में जो इसकी कॉस्टिंग है वो $6500 के लिए है. सो आई थिंक सो दैट इट विल बी अराउंड 5 लाख रुपीज. और इसके साथ जो है इन्होंने एक नया फ़ोन भी रिलीज़ किया है, Xperia Pro, जिसमें एक HDMI पोर्ट है जो आप इस कैमरा के साथ जो है अटैच कर सकते हैं. एंड कोइंसिडेंटली आई ऑल्सो हैव अ फोन दैट हैज़ अ HDMI पोर्ट बिल्ट इन. सो दिस इज़ द Nokia N8 और इसमें भी एक HDMI पोर्ट आता था. सो आई थिंक सो ग्रैबिंग दिस बैक इन द डे वॉज रियली फ्यूचर प्रूफिंग थिंग्स. सो आई थिंक सो आई शुड बाय दिस कैमरा बिकॉज आई ऑलरेडी हैव HDMI पोर्ट एंड इट विल मेक थिंग्स ईजियर फॉर मी. सो Nvidia का एक चार्ट जो है वो इंटरनेट पर लीक हुआ है जिसमें बताया गया कि Nvidia के मोबाइल GPU जो अभी 3000 सीरीज आने वाले हैं उसके 28 डिफरेंट वेरियंट्स हैं जो कि Nvidia अपने एंड से रिलीज करने वाली है. बिकॉज दे आर सेइंग कि वो कोई ट्रेडमार्क या कोई उनकी ब्रांडिंग स्ट्रेटजी नहीं है, बट इट वाज जस्ट अ कोड नेम फॉर दैट थिंग. जैसे कि मैक्स क्यू पावर एफिशिएंट होते हैं और मैक्स पी जो है वो फुल ऑन परफॉर्मेंस के लिए होते हैं. सो देयर आर गोइंग टू बी 28 डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3000 सीरीज मोबाइल GPUs. So this is going to be a really confusing chart all over. Xiaomi ने अपने एंड से एक नया जो गैजेट है वो रिवील किया है. सो उन्होंने एक एयर बॉक्स जो है वो उन्होंने रिवील किया जो कि एयर चार्ज जिसको वो बोल रहे हैं. सो Xiaomi ने बताया इसमें एक 144 एंटीनास का एक एरे है जो कि मिलीमीटर वेव पे आपको वर्क करेगा और आपके डिवाइसेस जो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं उनको वायरलेस चार्जिंग प्रोवाइड करेगा. सो दिस इज़ नॉट अ हाई पावर कंजप्शन डिवाइस, बस ये 5 वॉट्स की चार्जिंग जो है वो सपोर्ट करता है. सो बट इट इज़ इंटरेस्टिंग कि अगर आप एक रूम में अगर एंटर करते हैं एंड इट हैज़ दैट बॉक्स, सो आप जस्ट यू विल बी चार्जिंग योर डिवाइस, नॉट इवन प्लग इट इन, और जो है ये डिवाइसेस जो है वो मीटर्स अवे तक चार्ज कर सकता है. सो दैट इज़ वन इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी हैव टू सी, क्योंकि CES में काफ़ी सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो है यूजुअली डिस्प्ले होते हैं, बट दिस इज समथिंग दैट इज एक्चुअली शोन बाय अ रेप्यूटेड ब्रांड. सो एंड दिस इज समथिंग दैट आई एम बेटिंग कि हमें फ्यूचर में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे मिलने वाली हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट काफ़ी सारी कंपनीज जो है इस पर वर्क कर रही हैं. सो आई थिंक
दैट इट कैन बी इंक्लूडेड इन आवर फ्यूचर, बट एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो स्पूकी, क्योंकि रेडिएशन आई थिंक सो इज़ द मेन रीज़न कि जो है ये टेक्नोलॉजी इतनी एक्सेल नहीं कर रही है. सो मेकिंग इट सेफ इज़ द की, बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स. तो व्हाट्सएप वेब ने अपना जो है एक नया बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो है वो शुरू कर दिया, ताकि अगर आप जब भी व्हाट्सएप वेब में आप लॉग इन करते हैं तो आपको जो है ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा यूजिंग योर बायोमेट्रिक्स लाइक अ फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑन योर डिवाइस, या एप्पल में आपकी फेस आईडी. सो दिस इज़ वन थिंग दैट दे हैव एडेड एज अ लेयर ऑफ प्रोटेक्शन एंड दे आर रियली नॉट डूइंग वेल, बिकॉज काफ़ी सारे यूजर्स जो हैं वो व्हाट्सएप क्विट कर रहे हैं टू जॉइन सिग्नल एंड टेलीग्राम एंड ऑल्सो RCS, बिकॉज RCS इज़ ऑल्सो गेटिंग इंक्लूडिंग इन दिस हाइप. एंड आई थिंक सो RCS जो है वो रियली एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, बिकॉज इट इज़ रियली देयर इन एवरी डिवाइस, और जो है वो इट इज़ रियली बैक्ड अप बाय गूगल, सो देयर इज़ नथिंग बैड टू दैट. एंड एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी रिलायबल, सो इट इज़ वन थिंग कि जो हमारी टेलीको कंपनीज हैं वो भी इसे सपोर्ट करेंगी. सो टेस्ला जस्ट रिलीज्ड देयर न्यू S सेडान. सो जो उनकी नई जो टेस्ला मॉडल S थी वो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से सेम ही मॉडल आ रहा था. दे हैव रिफाइंड इट क्वाइट अ बिट, बट अब जो उनकी नई टेस्ला S आई है दैट इज़ रियली रीवैम्प्ड टू द बोन्स, क्योंकि अब जो नई इनकी टेस्ला आई है वो 3 मॉडल्स आए हैं. उनकी जो एक रेंज मॉडल है, उसके बाद एक प्लैड और एक प्लैड प्लस, दोज आर जस्ट लाइक इंसेन विद नंबर्स. और टेस्ला की जो बेस मॉडल जो है उसमें जो है उनकी रेंज जो है वो ज़्यादा है, बट उसके बाद एक प्लैड वर्जन आता है जो कि एक 1000 हॉर्स पावर प्लस कार है, 1020 आई गेस, और एंड 0 to 60 माइल्स एन आवर 1.99 सेकेंड्स में जो है वो चली जाती है. दिस इज़ अ रॉकेट शिप गाइज, बिकॉज जो अभी तक की जो फास्टेस्ट, बिकॉज आई थिंक सो बुगाटी शिरॉन वॉज द फास्टेस्ट 0 to 60 कार एक्सेलरेटिंग, एंड नाउ इट हैज़ स्टोलन द क्राउन. एंड इसके बाद जो एक प्लैड प्लस मॉडल है दैट इज़ लाइक इनसेन टू द नर्व्स, क्योंकि जो वो मॉडल है वो भी 3 मोटर्स के साथ आता है और उसकी जो रेंज है वो भी ज़्यादा है. एंड इट कैन स्मोक सम हाइपर कार्स टू द डस्ट, क्योंकि ये जो प्लैड प्लस वर्जन जो आने वाला है इसका वो 1.9 सेकेंड से लेस में 0 to 60 को रॉकेट कर जाएगी. एंड दे आर एडवर्टाइजिंग क्वार्टर माइल टाइम ऑफ लेस देन 9 सेकेंड गाइज. लेस देन 9 सेकेंड इज लाइक इनसेन, बिकॉज अभी तक की जो फास्टेस्ट कार है वो है डॉज डीमन फॉर द क्वार्टर माइल, एंड इट ऑल्सो rivals दैट कार. This is insane. This is going to be the fastest production car ever in the world. And carrying on, जो ये नई टेस्ला जो आ रही है इनमें एक नया इंफोटेनमेंट सिस्टम है एंड ऑल्सो न्यू स्टीयरिंग व्हील, और जो इसमें जो स्टॉक्स वगैरह होते हैं आपके विंडशील्ड वाइपर्स वगैरह, वो एक अब बटन जो हैं वो बन चुके हैं आपके स्टीयरिंग व्हील में. एंड देयर इज ऑल्सो नॉट अ मोड सिलेक्टर स्टॉक देयर, बिकॉज अपने एंड से जो है इलॉन मस्क ने इसके बारे में ट्वीट किया था कि जो आपके मोड्स वगैरह हैं वो ऑटोमेटिकली गाड़ी जो है वो एडजस्ट कर लेगी, बट इट कैन बी मैनुअली ओवर रिडन बाय द टैबलेट इन बिटवीन. बट इट इज़ अ रियली कन्फ्यूजिंग थिंग, क्योंकि अगर आपको गाड़ी को जो है रिवर्स करना है एंड यू हैव टू पुट इट इन रिवर्स, सो पिन पॉइंटिंग दैट थिंग, डूइंग इट मैनुअली इज समथिंग दैट इज, बिकॉज दैट थिंग डिलीवर्स अ सेंस ऑफ एश्योरिटी कि हमारी जो गाड़ी है इट इज़ गोइंग टू बी इन रिवर्स, बट डूइंग इट थ्रू द सॉफ्टवेयर इट इज़ रियली लाइक, बट इट इज़ लाइक काइंड ऑफ गिविंग योर लाइफ टू द रोबोट्स. So I don't know how reliable it is going to be and what is going to be the outcome, but it is speculated कि जो इनकी डिस्प्ले है उसके पीछे जो है नाविका 23 GPU जो है वो उसमें इंक्लूडेड है, एंड इट हैज़ अ 10 टेराफ्लॉप GPU. जो ये GPU है वो 10 टेराफ्लॉप्स की जो पावर है वो आप जनरेट कर सकते हैं. एंड इलॉन मस्क ट्वीटेड अबाउट इट एंड ही ऑल्सो स्टेटेड है इसमें साइबरपंक 2077 भी रन कर सकती है. दिस इज इनसेन कार. व्हाट आर यू बाइंग? आर यू बाइंग अ कार और यू बाइंग अ कंसोल? आफ्टर KFC console, this is the another insane thing about giving I have seen in this year. This year is going to be like crazy, I think so. So ROG 5 का जो है एक लीक नया आया जिसमें बताया गया कि उसके पीछे जो है पूरी एक LED डॉट मैट्रिक्स होगी. तो नए लीक में बताया कि पीछे एक पूरी एक डॉट मैट्रिक्स होगी LED की, जिसमें आप कुछ भी एज अ डिस्प्ले यूज कर सकते हो. सो आई थिंक सो इट विल बी लाइक अ सिमिलर थिंग टू द Zephyrus लैपटॉप, जो उनके नए Zephyrus लैपटॉप आ रहे हैं जिसमें पीछे डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले है. सो दिस इज अ फार लीक, क्योंकि अभी ROG Phone 4 भी अभी रिलीज होना है. So let's see what happens with this ROG phone and maybe they will make it the blingiest phone ever. So Airtel जो है 5G स्पेक्ट्रम के लिए स्नैचिंग कर रही है and they are going to snatch the mid band 5G, क्योंकि Airtel जो है अपने एंड से बता रही है कि उनको फास्टर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए उनको मिड बैंड 5G के बैंड चाहिए. एंड दे आर ऑल्सो सेइंग कि वो अपने 4G के बैंड जो ऑलरेडी उनके पास है उसके थ्रू भी 5G जो है वो डिलीवर कर सकती है
टू द कस्टमर्स. बट दिस इज़ समथिंग गाइज, क्योंकि 4G बैंड जो है ऑलरेडी काफ़ी क्राउडेड है एंड इट विल क्रिएट इंटरफेरेंस. सो आई थिंक सो ऑप्टिंग फॉर द 5G बैंड विल बी मोर सिक्योर थिंग और विल बी मोर एश्योरिंग थिंग कि आपको जो है बेस्ट स्पीड मिल रही है एट ऑल टाइम्स. बिकॉज 4G बैंड्स आर देयर बट द मिनिमम स्पीड रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो नॉट फुलफिल्ड बाय आर टेलीकॉम कंपनी. सो दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी डिप्रेसिंग फ्रॉम दीज काइंड ऑफ कंपनीज. सो लेट्स सी 5G की स्पीड जो है वो हमें कैसे मिलने वाली है इन रियलिटी. सो गूगल के नए एंड्रॉयड 12 में जो है अल्ट्रा वाइड बैंड का API जो है वो गूगल ने अपने एंड से एनेबल कर दिया. बट ये जो API है वो सिर्फ गूगल स्पेसिफिक ऐप्स में ही वर्क करेगा. दे हैव नॉट इंश्योर्ड कि जो ये API है वो थर्ड पार्टी कंपनीज जो है वो उसे यूज़ कर सकती हैं. सो दिस इज़ जस्ट लाइक इन द इंटरनल टेस्टिंग स्टेज ओनली. सो अपने एंड से गूगल जो है अपना API जो है वो रिलीज़ कर रही है. बट दिस विल इवेंचुअली बी अवेलेबल टू थर्ड पार्टीज़ फॉर UWB, क्योंकि UWB जो है वो काफ़ी एक जो है वाइड टेक्नोलॉजी है जो कि आने वाले टाइम में काफ़ी ग्रो करने वाली है, स्पेशली विद ऑल द कनेक्टेड टेक. सो गूगल विल इवेंचुअली रोल इट आउट. बट अभी के लिए जो ये टेक्नोलॉजी है वो एनक्लोज्ड है इन द गूगल इकोसिस्टम ओनली. सो MI बैंड 6 का जो है एक नया लीक फाइंड आउट हुआ है जिसमें कि उन्होंने बताया कि एक सिमिलर काइंड ऑफ बैंड होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू द मी बैंड 5. बट इसमें SPO2 और एलेक्सा बिल्ट इन होने वाली है. फाइनली एलेक्सा बिल्ट इन होने वाली है बट इट इज़ फार फ्रॉम स्पेकुलेशन, क्योंकि MI बैंड 5 के साथ भी स्पेकुलेशन थी कि एलेक्सा बिल्ट इन होने वाली है और NFC वर्जन भी आने वाला है. एक्चुअली आई थिंक सो द NFC वर्जन वॉज रिलीज इन चाइना एंड ऑल्सो सोल्ड इन चाइना. बट SPO2 सेंसर जो है इसमें इंक्लूडेड होने वाला है जिसकी वजह से आप अपना जो है SPO2 मॉनिटर कर सकते हैं ऑन द बैंड अलोन. सो दिस इज़ वन थिंग. सो जैसे इसमें SPO2 सेंसर जो है वो इंक्लूड होने वाला है. सो दिस इज़ गोइंग टू बी वन ग्रेट डील फॉर सम पीपल, जैसे कि ये पेंडेमिक में काफ़ी सारा जो डाटा है SPO2 सेंसर हमें बता देता है. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ लाइफ सेवर फॉर मैनी पीपल. बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि MI काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया तक लाते बट काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इंडिया तक आते Xiaomi इवेंचुअली स्पिल्स देम इन द वे. सो लेट्स सी व्हाट वी गेट फाइनली एज अ रिजल्ट ऑफ दिस Mi Band 6. And I am actually waiting on this क्योंकि Mi Band 5 was really a disappointment for me. So guys, that was it for this week's video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो please make sure to like this video and share it with your friends and family. This has been Beast from Geek guys and hope to see you in my next video. Thank you guys.